राजू का क्या होगा मरने के बाद? राजू खत्म हो गया, राजू का कोई पुनर्जन्म नहीं है। हाँ, समष्टि का पुनर्जन्म जरूर है। मेरे हिसाब से जो ये किताबें हैं, जितने भी धर्मों की किताबें हैं, इनमें से कोई भी एक किताब ऐसी नहीं है जो ये साबित कर सके कि मरने के बाद कोई जिंदगी है। सब दावे सभी ने किए हैं, ये मैं मानता हूँ, सभी बुक्स में दावे मिल जाते हैं। कर्म के दावे, पुनर्जन्म के दावे, आत्मा के दावे, जहाँ जन्नत के दावे सभी मिल जाते हैं, लेकिन साबित किसी ने नहीं किया, ना ही किसी ने आकर बताया। और जो उन्होंने अपने अवतार, मसीहा, पैगंबर भेजे थे, वो हमारे सामने भी नहीं है। और अगर उनकी बातें आप ये कह रहे हैं कि भाई सारे मजहब में लिखा हुआ है कि मरने के बाद जिंदगी है, लेकिन कोई भी मजहब ये साबित नहीं कर पाया कि मरने के बाद जिंदगी है। आपको किस तरह का सबूत चाहिए? यानी कोई साइंटिफिक सबूत चाहिए कि मरने के बाद जिंदगी हो, या कोई लॉजिकल सबूत चाहिए? किस तरह का सबूत आपके नजदीक काबिल कबूल होगा? मैंने अपने पैरामीटर के हिसाब से तो सभी को चेक करके देख लिया। ना मैं तो इंसान हूँ, ना मैं हिंदू हूँ और ना ही मुसलमान हूँ। जिस घर में मैं पैदा हुआ था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या कुछ भी हो, मैं तो अपने आप को इंसान ही समझता हूँ। और मेरे हिसाब से जो ये किताबें हैं, जितने भी धर्मों की किताबें हैं, इनमें से कोई भी एक किताब ऐसी नहीं है जो ये साबित कर सके कि मरने के बाद कोई जिंदगी है। सब दावे सभी ने किए हैं, ये मैं मानता हूँ, सभी बुक्स में दावे मिल जाते हैं। कर्म के दावे, पुनर्जन्म के दावे, आत्मा के दावे, जहाँ जन्नत के दावे सभी मिल जाते हैं, लेकिन साबित किसी ने नहीं किया, ना ही किसी ने आकर बताया। और जो उन्होंने अपने अवतार, मसीहा, पैगंबर भेजे थे, वो हमारे सामने भी नहीं है। और अगर उनकी बातें लिखी बातों को पढ़ेंगे तो उनमें कहीं भी नहीं लगता। उनके लिए तो यूनिवर्स, एक मिनट, उनके लिए तो सिर्फ एक पॉइंट। मैं उसी पॉइंट पर आपको ले रहा हूँ, रुक जाइए। आप ये कह रहे हैं कि भाई सारे मजहब में लिखा हुआ है कि मरने के बाद जिंदगी है, लेकिन कोई भी मजहब ये साबित नहीं कर पाया कि मरने के बाद जिंदगी है। आपको किस तरह का सबूत चाहिए? यानी कोई साइंटिफिक सबूत चाहिए कि मरने के बाद जिंदगी हो, या कोई लॉजिकल सबूत चाहिए? किस तरह का सबूत आपके नजदीक काबिल कबूल होगा? मेरे नजदीक हर तरह का काबिल कबूल होगा। आप कोई एक दीजिए, साइंटिफिकली दे दीजिए, या लॉजिकली। लॉजिकली वैसे देने की बजाय आप साइंटिफिकली देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। साइंस का तो ये डोमेन ही नहीं है ना। साइंस ये साबित नहीं कर पाएगी कि मुझे भूख लग रही। साइंस का ये डोमेन नहीं है। तो आप साइंस से अगर हर चीज का मुतालबा करेंगे तो ये साइंस के ऊपर जुल्म है। तो साइंस के ऊपर जुल्म करना बंद कीजिए। अब मैं आपको लॉजिकल बता देता हूं। मुझे, अगर आप ये कहते हैं कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारी ये जिंदगी जो है वो बिला मकसद है। ये तो मानते हैं ना फिर? हमारी जिंदगी को मक, मकसद नहीं हुआ। मकसद मकसद तो वही होगा जो हम तय करेंगे। इस जिंदगी का मकसद तो वही होगा ना। नहीं, जिंदगी का जो मकसद आपने तय किया, मसलन फिर तो दुनिया के अंदर जो है केओस हो जाएगा। केओटिक जो सिचुएशन है वो तो सही नहीं हो सकती। मेरा मकसद मसलन किसी को मारना होगा, आपका मकसद किसी को जिंदा करना होगा। तो क्या नहीं, दुनिया में जो है नहीं मुफ्ती साहब। हो जाएगी। लामहला आपको अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद तय करना होगा कि ये जो जिंदगी का, देखिए एक मिनट मैं आपको और बता दूं कि जिंदगी जो है एक सफर है। मान लीजिए आपका मकसद जो है मसलन दौलत कमाना है, तो क्या आप जितनी भी दौलत कमा लें, आप उसको ये कह सकते हैं कि नहीं जी अब मजीद की मुझे जरूरत नहीं, ये ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश तो आपको मजीद की तब भी रहेगी या नहीं रहेगी? चाहे आप तो बिल गेट्स बन जाएं, आप एलन मस्क बन जाएं, ख्वाहिश आपको तभी की इतनी भी रहेगी हमेशा। अगर ख्वाहिश खत्म हो जाती तो एलन मस्क छोड़ देता सब काम के, चलो भाई अपना घर बैठो, इतनी दौलत तो हो गई है। तो तो मुफ्ती साहब, ऐसे तो आखिरत के चक्कर में जो दूसरों का कत्ल कर देते हैं, उनकी जिंदगी का मकसद तो दूसरों को मारना हो जाता है। ये ऐसे तो बात ये ये बात बात आप दूसरी पर हो भी गई। फिट ये बैठती बात है। ये बात दूसरी हो गई है। ये बात आप बिल्कुल मौजू से हट गए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि एक आदमी अगर दिल्ली से मुंबई जैसा सफर करता है जो चंद घंटों पर है, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। वो बगैर मकसद एक इंच नहीं हिलता। चाहे वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हो, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, मकसद जरूर होता है। लेकिन जब एथीस्ट से हम बात करते हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो वो ये कहता है कि इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, ये बिला मकसद शुरू हुई तो बिला मकसद खत्म हो जाएगी। तो जब नहीं, एक नहीं, छोटा नहीं, सा सफर, जी, ऐसा नहीं होता। मेरे लिए, मैं शुरू से ही एथियस्ट हूँ। एथियस्ट का इंसानियत पसंद हूँ। और मेरे लिए सभी एक बराबर हैं। तो मेरे लिए तो ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। अगर मुझे दिखता है कि मरने के बाद मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि मेरी इस जिंदगी का मायना ही खत्म हो गए, कि मैं जीने की आस छोड़ दूं। नहीं, 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 मैं भी आपने बाकी आप गलत समझे। मैं वो नहीं कहना चाह रहा था। जिंदगी के माना अलग है, जिंदगी का मकसद अलग है। अगर देखिए हमारी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं होगा जो हमारी जिंदगी के ऊपर हो, यानी हमारी जिंदगी को डिक्टेट करे, तो इस दुनिया में जस्टिस जो है वो पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल आपको देता हूं।
कि मसलन किसी आपकी फैमिली में कोई दूर परे का हो या कोई भी हो, मसलन आपके साथ कोई हादसा हो गया, लेकिन उस हादसे को जो कॉज़ करने वाला है, वो कल्प्रिट आपको नहीं मिल रहा है। आप या मसलन एक माँ है, उसका बच्चा जो है बचपन में मर गया। अब वो इस गम में जिएगी कि इस बच्चे से मेरी कभी मुलाकात नहीं होगी और इस पेन का, इस गम का जो मुझे इसका कोई रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है। लेकिन वर्सेस उस मुसलमान के या उस बंदे के जो खुदा पे यकीन रखता हो और आखिरत पे यकीन रखता हो, अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है और हादसा करने वाला कोई दूसरा इंसान है, तो उसको यकीन है कि अगर मैं इस इंसान को इंसाफ के कटघरे में यहां नहीं ला सका, तो आखिरत में मुझे इंसाफ हर हाल में मिलेगा। तो ये जो इंसाफ का जो कॉन्सेप्ट है, जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वो उसी सूरत में जिंदा रह सकता है जबकि आप किसी खुदा के ऊपर, एक सुपर नेचुरल के ऊपर बिलीव करें। अगर आप सुपर नेचुरल पे बिलीव नहीं करते हैं, तो जो इंसाफ का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, कभी नहीं रहेगा बाकी। लेकिन इस हिसाब से तो हम ज़्यादा पावरफुल हुए, क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है, मुझे सच्चाई का तो पता ही है कि चलो ठीक है, जो होना था वो हो चुका है। अब वो मेरे हाथ में नहीं था, ना ही मैं उसको ठीक कर सकता हूँ और ना ही मैं उसे होने से रोक सकता हूँ। लेकिन मैं अपने आप से तो एटलीस्ट मैं फेयर तो चल रहा हूँ कि मुझे पता है कि सच जो हुआ है वो सच हुआ है, इसके वो बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबूत कौन देगा इस बात का कि बाद में कुछ होगा? कोई इंसाफ देने वाला बैठा है, कोई आकर बताए ना, तभी तो माने। ये रैशनल साहब, ये जो आप फेयर चल रहे हैं ना, ये फेयर चलना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको पता है, आपने ये वर्ल्ड व्यू बना लिया है कि आगे कुछ होने वाला नहीं है। अब अगर मेरा कोई नुकसान करके चला गया, तो मैं उसको इंसाफ के कटघरे में तो ला नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि मेरा नुकसान किसने किया है, मैं उसको कैसे पकड़ूं। लिहाजा अब मुझे ये सब्र करके बैठना पड़ेगा कि भाई मेरा जो नुकसान हुआ हुआ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप खुदा पर यकीन रखेंगे, तो आपको ये मालूम होगा कि मेरा जो नुकसान है ना, वो मैं हमेशा यानी इसकी भरपाई कहीं ना कहीं होगी। आज नहीं होगी तो अगली जिंदगी में होगी, और वो खुदा उस कल्प्रिट को मेरे सामने लाकर खड़ा करेगा कि जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया है। ये ज्यादा आपको बेहतर लगता है, या ये इस एहसास के साथ जिंदगी गुजारना कि जी मेरा नुकसान हो गया, अब उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती? कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है? बेहतर चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे पास जब तक किसी बात का सबूत ही नहीं है, ऐसे तो मैं ये सोचकर बैठ जाऊं कि मैं इस जन्म में मरकर अगला जन्म लेने वाला हूं, तो मैं ऐसे करता हूं, आज ही सुसाइड कर लेता हूं, अगला जन्म कोई अच्छा जन्म मिल जाएगा, अगर मैं हिंदू कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूं। और अगर फिर तो मैं यही सोचकर मर जाऊं कि चलो मुझे अगला जन्म शायद अच्छा मिल जाए, अगले जन्म में मैं फिर से मर जाऊं, चाहे अगला, ऐसे तो मैं हिंदू कॉन्सेप्ट क्योंकि की बात नहीं करता हूं, लेकिन इस्लामिक कॉन्सेप्ट में तो ये है कि आप सुसाइड नहीं कर सकते हैं। जो सुसाइड करेगा वो गुनाह करेगा। तो एक आदमी अगर ये सोचे कि यार जो सुसाइड करके जल्दी जन्नत में पहुंच जाओ, वो जन्नत में नहीं पहुंचेगा, सीधा जहन्नम में जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी चीज को जब ये देखते हैं, किसी भी चीज को राइट और रॉन्ग अगर समझते हैं, यानी मॉरल समझते हैं, तो ये देखते हैं कि किस चीज में ज्यादा नफा है। यही यूटिलिटी आर्ग्यूमेंट। तो यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर यह ज्यादा बेहतर है कि एक इंसान खुदा पर यकीन करे और अपनी जिंदगी को बामकसद समझे, उस जिंदगी के मुकाबले में जिसमें खुदा ना हो और अपनी जिंदगी को बेमकसद समझे। तो यूटिलिटेरियन तो आपका बेहतरीन आर्ग्यूमेंट है। आप उसकी बुनियाद पर भी अगर सोचेंगे, तो खुदा को पर बिलीव रखना चाहिए और जिंदगी को बामकसद होना चाहिए। लेकिन अगर उस खुदा के होने का कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर किस ये बेस एक पर अलग मसला इस नहीं, 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 ये एक अलग मसला है। ये आप दूसरे मौजू पर चले गए। पहला मौजू ये था कि आपको खुदा पर यकीन रखना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है आपकी अपनी जिंदगी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए, या बगैर खुदा के जिंदगी गुजारना ज्यादा बेहतर है? यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर ज्यादा बेहतर ये है कि आप खुदा के ऊपर यकीन रखें। अब ये कि आपको खुदा का वजूद नहीं मिल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि खुदा मौजूद है या नहीं, ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग मसला है। ठीक है, लेकिन खुदा, इसमें से किस खुदा को माना जाए और किसको नहीं माना जाए, तो उसकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है इसके बाद तो। नहीं, खुदा तो एक ही है ना, उसके किस नाम खुदा अलग पर अलग। यकीन? खुदा एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। मसलन आप अगर ये कहें कि मैं ये गवाही देता हूं, मैं ये टेस्टिफाई करता हूं कि परमेश्वर के सिवा कोई भक्ति के लायक नहीं है, मसलन आप अगर इस तरह की हिंदी में कोई बात बोलें, तो हम आपको यही समझेंगे कि आपने परमेश्वर को मान लिया। उसके लिए आपके लिए अल्लाह का लफ्ज बोलना कोई जरूरी नहीं है। तो क्या मैं जन्नत में जाऊंगा अगर मैं परमेश्वर को मान लूं? हाँ बिल्कुल, अगर आप परमेश्वर यानी जिसकी एक जात हो, उसकी अनेक सिफात हो, और वो हमारे जैसा न हो, और जिसने हमारे साथ कम्युनिकेट किया हो, जो हमें भलाई का हुक्म देता हो, जो हमें बुराई से रोकता हो, अगर आप परमेश्वर को मान रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाएंगे जन्नत में? आप अल्लाह का लफ्ज लेकिन बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। नो, लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये खड़ी हो जाएगी ना कि अगर मैं अल्लाह को मानना चाहता हूँ, फिर परमेश्वर और अल्लाह तो एक नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम आप के समझ रहे हैं, हिसाब से। ये आप समझ रहे हैं मेरे भाई कि अल्लाह और परमेश्वर एक नहीं है।
इस्लाम का समझना ये है, ये इस्लाम की बात मैं बता रहा हूँ कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला के बहुत सारे अच्छे-अच्छे नाम हैं। उनमें से किसी भी नाम के ज़रिए तुम अल्लाह को पुकार सकते हो। अल्लाह का लफ्ज़ बोलना ज़रूरी नहीं है। ये कुरान की आयत मैंने आपको पढ़कर सुनाई है। ये आपका समझना है कि परमेश्वर अलग है और अल्लाह अलग है, हम नहीं समझते। लेकिन जिनके नाम पर इतने दंगे हो रहे हैं इस दुनिया में, इतना हर रोज लोग मर रहे हैं, जो जैसे कोई खुदा के नाम पर मार रहा है, कोई परमेश्वर के नाम पर मार रहा है। अगर कहीं कोई अल्लाह बैठा है तो वो इसको सेट क्यों नहीं कर सकता? उसके हाथ में तो सब कुछ ही है ना। ये एक अलग मसला हो गया। ये आ गई प्रॉब्लम ऑफ ईवल, ये दोबारा प्रॉब्लम ऑफ ईवल आ गई है। तो आप यानी हम एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट, दूसरे पोस्ट से तीसरे पोस्ट पर जा रहे हैं। क्या हमने ये बात तस्लीम कर ली है कि जिंदगी बामकसद होनी चाहिए? मैं तो यही समझता हूँ, मकसद हम जिंदगी का खुद ही बनाते हैं, और वो क्योंकि आप हमें वो आप समझते हैं, लेकिन बहरहाल मैंने दलील के तौर पर यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट की बुनियाद पर यह साबित किया कि जिंदगी बामकसद होनी चाहिए। अच्छा, आपने दूसरा सवाल लेकिन ये वो झूठा मकसद हुआ तो। सुनिए सुनिए, वो एक दूसरा सवाल आपने ये किया कि नहीं जी, फिर हम ये सवाल हो जाएगा कि कौन से खुदा को माने। उसका भी मैं जवाब दे चुका हूं कि आप उस खुदा को माने जो एक हो और जिसकी बहुत सारी अनेक सिफात हो, प्रॉपर्टीज हो, क्वालिटीज हो, जो इंसानों जैसा ना हो, जिसको हमने ना बनाया हो अपने हाथ से तो या अपनी सोच से, तो आप उस खुदा को मानेंगे। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब आप ये कहते हैं कि भाई वो इंसान जो है सेटल क्यों नहीं कर देता, फिर बात फ्री विल की आ जाती है। भाई उसी खुदा ने हमें फ्री विल दी है, हम फ्री विल की बुनियाद पर अच्छाई करेंगे, बुराई करेंगे, तभी तो इंसाफ होगा ना कायम। उस खुदा की जो सिफत है वो इंसाफ है। वो इंसाफ तभी होगा कि जब इस दुनिया के अंदर अच्छाइयां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी। अगर रोशनी ना हो, तो अगर तारीकी ना हो, तो आप रोशनी की वैल्यू को समझ नहीं सकते। तारीकी का होना यानी अंधेरे का होना जरूरी है रोशनी को समझने के लिए। इसीलिए अच्छाई को समझने के लिए बुराई का होना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जुल्म करेंगे, तभी आपको इंसाफ करने वाले समझ में आएंगे। तो जब ये अच्छाई और बुराई दोनों होंगी, तब जाकर अल्लाह के यहाँ इंसाफ होगा और तभी में जिंदगी बामकसद होगी। तो अच्छा इस हजरत, हिसाब से तो मैं इनसे एक बात एवोल्यूशन करना चाह रहा गलत हूँ। है सर। अब मैं ये एक बात आप इनसे करना चाह रहा हूँ। दूसरे वो मुस्लिम वो शिफ्ट कर रहे हैं, वो शिफ्ट कर रहे हैं 3-4 मौजू। रशल भाई, मैं ना एक दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। अच्छी बात चल रही है और बड़ी जबरदस्त तरीके से मुफ्ती साहब ने उसको क्लियर किया। वो चीजें शिफ्ट हो रही हैं और ऑब्वियसली वो होंगी क्योंकि लिंक्ड हैं एक दूसरे से। मगर चूंकि वक्त भी कलील है, मैं 2-3 चीजें आपसे रखना चाहता हूँ। 2 टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस हुए हैं थोड़ा कदर तफसील से। एक है खुदा का वजूद, यानी कोई बनाने वाला है, खालिक है। और दूसरा ये कि तमाम अदियान जो हैं, तमाम धर्म जो हैं, तमाम मज़ाहिब जो हैं, वो आखिरत की बात करते हैं, लाइफ हेयर आफ्टर की बात करते हैं, मगर कोई दावा करते हैं मगर सबूत नहीं देता। आपने साइंस की बात की, साइंस की अप्रोच, साइंस की डोमेन नहीं है। मुफ्ती साहब ने क्रिस्टल क्लियर ये बात कर दी। तो लॉजिक को लेकर उन्होंने पहले एक बात की। मैंने आपको एक सिंपल लॉजिक के जरिए समझाता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप पॉसिबिलिटी का इनकार कर रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि कोई वहां से वापस आए तो बताए? यानी आप एम्पिरिकल एविडेंस की बात कर रहे हैं, सॉलिड एविडेंस की बात कर रहे हैं, या आप पॉसिबिलिटी का भी इनकार कर रहे हैं? आप मेरी बात समझे? पहले तो मुझे ये बताइए रशनल भाई, आखिरत की जिंदगी जी जी जी, मैं समझ गया, लेकिन जब तक हमारे पास कोई सबूत ही नहीं होगा तो उस चीज को मानने का क्या फायदा है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मुझे अच्छा ये आमिर बताइए भाई, कि आप मैं 2 मिनट के लिए जरा इजाजत चाहूंगा, आप प्लीज ठीक बात करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबूत आप पॉसिबिलिटी का इनकार कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि पॉसिबल तो है मगर इसका सबूत सॉलिड एविडेंस नहीं है? ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं ये यकीन रखता हूँ कि जितने भी रिलीजन्स के गॉड हैं उनका होना तो नामुमकिन है, ये तो मैं नहीं नहीं नहीं, मैं 100% गॉड की बात श्योर हूँ। देखें, वो ये देखें ना, मैं ये शिफ्ट गॉड हुआ ये पर, टॉपिक। मैं गॉड की बात नहीं गॉड कर रहा ये ना। एक वही मिनट, क्लियर एक करने जा रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है? मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है? आ- आपका जो मेन आपने सवाल पूछा था है ना कि वो आखिरत के, मैंने ये कहा नहीं नहीं जी नहीं, मैं गॉड के वाले से नहीं पूछा। मैंने कहा है कि जो लाइफ हेयर आफ्टर है, मरने के बाद की जो जिंदगी है, जिसके सारे धर्म क्लेम करते हैं, मैं उस पर अब एक लॉजिकल ग्राउंड आपके सामने रखने लगा हूं। एक तो मुफ्ती साहब ने रखा यूटिलिटेरियन या यूटिलिटेरियनिज्म के आर्गुमेंट को रखा, जो लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर है कि आप बिल औला और अदना के तरीके से देखते हैं कि किसको इख्तियार करना चाहिए। मैं आपसे लॉजिक के एक दूसरे आर्गुमेंट के तौर पर रखूंगा, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या लाइफ हेयर आफ्टर या आखिरत की जिंदगी या मरने के बाद की जो जिंदगी है, आप इसके इम्कान का रद्द कर रहे हैं या आप ये कह रहे हैं चूंकि ठोस सबूत नहीं इसलिए मैं मानता नहीं? ये 2 चीजों में आपने मुझे इस पर बताना है। इम्कान का रद्द है यानी उसकी पॉसिबिलिटी का रद्द है, या उसका एम्पिरिकल एविडेंस का रद्द है? मेरी अभी तक की नॉलेज के हिसाब से तो मुझे कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, लेकिन हाँ, अगर ये हो तो ये अच्छा ही होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, क्योंकि अगर मैं इंसानियत पसंद हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ। हर बंदे के अंदर जबरदस्त, ये जबरदस्त, सारे रिलीजन तो इसीलिए बने हैं ना कि बंदे को जबरदस्त। बाद की लाइफ का
बताया जाए, लेकिन अगर उसका कोई मुझे सबूत ही नजर मैं नहीं आपको आएगा बताता तो हूँ, मैं मैं उसे आपको कैसे मान लूं? मैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपको देता हूँ। देखो, एक तो ये मैंने सबूत का पता है आपसे क्यों पूछा है कि एक दो चीजें होती हैं कयामत के बारे में, या तो आप यानी किसी ऐसी चीज के बारे में जो माँ बाद तभी मेटाफिजिक्स से ताल्लुक रखती है या सुपर इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखती है, मैं अभी उधर नहीं जा रहा, आखिरत को फोकस करते हो, लाइफ हेयर आफ्टर को। तो उसमें दो चीजें ही हो सकती थी जो मैंने ऑप्शंस आपके सामने रखी। नंबर एक, या तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ऐसी चीज मुमकिन नहीं है। वो आपने कहा नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मुमकिन नहीं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, यानी आपने हाफ चीज उसको मानना। आप ये कह रहे हैं कोई ठोस सबूत नहीं। इसके बारे में मैं आपको कुरान का जो पर्सपेक्टिव है वो देना चाहता हूं, क्योंकि इस्लाम के हवाले से हम बैठे हैं तो मैं इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं। इस्लाम ने ना आखिरत पर ईमान को और बहुत सी ऐसी चीजों पर ईमान को जो इंसानी शऊर से मावरा है, यानी इंसानी इंटेलेक्ट या इंसानी शऊर या इंसानी कॉन्शियसनेस उसको ग्रास्प नहीं कर सकता, उसकी अंडरस्टैंडिंग को लॉजिकली उसको समझ सकता है, मगर उसके एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशनल या सॉलिड एविडेंस आपके सामने नहीं रखे जा सकते। यही वजह है कि उसको ईमानियात का जुज रखा गया है, यानी वो बिलीफ्स के अंदर आते हैं आपके, जिसको आप ऑब्जर्वेशनल या एम्पिरिकल एविडेंसेस की जरूरत नहीं, अगर वो उस कैटेगरी के अंदर आते हो तो उनको ईमानियात नहीं कहा जाता। अब मैं लॉजिकली आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या चीज है। अब आप कह रहे हैं कि आखिरत के हवाले से हमें कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस मिले या हमें को बंदा वहां से आके बताए, तो कुरान ने पहले ये चीज कह दी कि जो तो लोग मर गए उनकी कयामत शुरू हो गई, उनकी आखिरत शुरू हो गई। अब अगर वो वापस आके बताने लगे, या वही लोग जो यहां से मरकर चले गए हैं या वो कई सालों बाद वापस आकर बताने लगे, तो फिर वो चीज जो हमारे ऊपर इम्तिहान के तौर पर डाली गई थी कि इसको जांचना है कि आया ये इस शक और शुबे और ईमान और तशकीक की इस यानी बिलीफ और एग्नोसिसिज्म की कश्ती के अंदर चकोले खाता हुआ इस चीज को मानता है या नहीं मानता, और इस चीज के साथ जिंदगी गुजारता है कि नहीं गुजारता, वो सारी चीज खत्म हो जाती। मैं लॉजिकल आपके सामने अब आर्ग्यूमेंट रखने लगा हूं, प्रोबेबिलिटी आर्ग्यूमेंट उसको कहते हैं या प्रोबेबिलिस्टिक आर्ग्यूमेंट उसको कहते हैं लॉजिक के अंदर। उसका जो उर्दू में समझते हैं या अरबी में समझते हैं उसको कहते हैं किसी चीज का बिलकुवा इम्कान होना या किसी चीज का बिलफेल इम्कान होना। यानी आसान लफ्जों में यह समझे कि कोई चीज का एग्जिस्ट करना पॉसिबल है और किसी चीज का एग्जिस्ट करना पॉसिबल है ही नहीं। तो आखिरत के बारे में हम आपको ये चीज बताएं कि उसका एग्जिस्ट करना पॉसिबल है। उसकी दलील क्या है? ये जो जिंदगी है जो इस वक्त हम जी रहे हैं, इसमें तो किसी का कोई शक नहीं कि ये वजूद में आई है। ये नामुमकिन हो ही नहीं सकता कि जिसने ये जिंदगी वजूद में दी है वो कोई और जिंदगी वजूद में ना दे सके। ये नामुमकिनात में से है ही नहीं। जब ये चीज प्रैक्टिकली यही तो हमारे प्रॉब्लम सामने जी यही तो प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें कैसे पता कि जिंदगी किसी ने दी है या अपने आप बनी है, क्योंकि एवोल्यूशन तो हमें यही बताता है नहीं, कि मैं आपको जिंदगी एक सिंगल मैं सेल अभी से किस शुरू चीज पे होकर फोकस यहाँ कर रहा तक हूं, पहुंची मैं है। आपको बता रहा हूं, ये जिंदगी जिसने भी दी है, अभी ये बात ही नहीं हो रही। अभी बात पता है क्या हो रही है कि क्या लाइफ हेयर आफ्टर हो सकती है, क्या इसके इम्कान के ऊपर बात हो रही है। अभी ये नहीं हो रही कि जिंदगी दी किसने है किसने नहीं दी। मैं ये कह रहा हूं कि जिसने भी दी, कैसे भी आई, चलो मैं मान लेता हूं मुल्हिद कहते हैं एक्सीडेंटली ये हमारे पास आई, ठीक है ना, एक्सीडेंटली। क्या ये एक्सीडेंट दोबारा नहीं हो सकता? क्या पॉसिबल नहीं है? मैं तो बात कर रहा हूं एक्सीडेंट पॉसिबिलिटी के ऊपर। एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन मैं दोबारा नहीं होऊंगा ना। जबरदस्त, वो मैं जबरदस्त, अगर जबरदस्त। नहीं ये इतने इसके अरबों नहीं सेल्स में से बना नहीं, इसके लिए एक एक आपको एक जवाब, एक इसके लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिकल पॉइंट चाहिए कि आप ये कह सकें कि मैं नहीं होऊंगा। हो सकता है आप हों। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अच्छा जब जी। जिस सीमन से मैं बना था, ठीक है, हाँ जी। उसमें करोड़ों और सेल्स भी दौड़ दौड़ रहे थे जिंदगी की रेस में। जी। उनमें से एक मैं था जो यहाँ तक पहुंचा। अगर कोई और जीत जाता, चाहे वो दिखता मेरे जैसा ही, चाहे उसके तो थोड़ा बहुत मुझसे मिलता जुलता भी होता, लेकिन वो एग्जैक्टली मैं नहीं होता। ठीक यही है, तो मैं कहना जबरदस्त। चाहता हूँ कि अब मैं आपको बताता हूं, मैं उसकी पॉसिबिलिटी भी करता हूं। साइंस इस वक्त, आपने कहा था ना साइंटिफिक, साइंस इस वक्त कार्बन कॉपीज के ऊपर काम कर रही है। ऐसी चीज जो आपके डीएनए से डिट्टो बंदा आपका, और इसको इलीगल कर दिया गया बाय द वे, ठीक है, अगर आप स्टडीज पढ़ें कि वो किस तरीके से जो जिनोम की स्टडी है, जो सेलुलर बायोलॉजी की स्टडी है, उसके ऊपर बकायदा जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज है वो नजर रखे हुए हैं, अंडर सर्वेलेंस रखे हैं कि वो नहीं ऐसी कोई चाहते जो नेशनल इंटरेस्ट को या ग्लोबल इंटरेस्ट को या सिक्योरिटी को थ्रेट कर सके, तो उसको अंडर सर्वेलेंस रखे हुए हैं।
साइंस इस वक्त इस जगह पर पहुंच चुकी हुई है कि वो डिट्टो एक बंदे की जगह दूसरा बंदा खड़ा, डिट्टो वही आवाज, वही बंदा, वही डीएनए, वही सारी चीजें, इसके ऊपर काम साइंटिफिकली चल रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब इंसान इसी चीज के साथ ये कर रहा है, तो क्या खबर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को इंटेलिजेंस हो जो ये काम दोबारा कर दे। मैं पॉसिबल, याद रखें, मैं पॉसिबिलिटी के ऊपर, लॉजिकल आर्गुमेंट के ऊपर अपनी बुनियाद रख रहा हूं। जब एक साइंस हमारे सामने दिखाती है हमें कि वो ये काम कर रही है। जर्मन शेफर्ड, जापान के अंदर जर्मन शेफर्ड जो है वो जिसे कहते हैं क्या उसको हजरत, उसका एक टिपिकल नाम है, उसका एक टर्म है। फिर मैं एक चीज का इजाफा और करना चाहूंगा। आप इतने सोचें कि इन्होंने कहा ना कि लाइफ का आगाज सिंगल सेल से हुआ है, अगर इसको मान भी लें कि 100% ये सही है, तो ये कैसे साबित होगा कि उस सिंगल सेल ने खुद ही डिसाइड किया कि अब मुझे डबल सेल में होना है या आगे बढ़ना है? यानी वो गाइडेड क्यों नहीं हो सकता, वो अनगाइडेड हो? ये कैसे वो परिस्थितियों के हिसाब से होता है ना। टॉपिक दूसरी तरफ ले जाएंगे ना, मैं इसलिए उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। हाँ, यानी वो चली जाएगी उस तरफ और उस पर वो दिलाए। मैं इसलिए चाह रहा था कि ये उसी पॉसिबिलिटी पर रहे कि ये एक्सीडेंट ही है। मुझे उससे कोई मैं असल में ना वो टर्म मुझे एकदम मेरे ज़हन से स्किप कर गई है, वो बड़ी स्ट्रिक्ट टर्म है। अच्छा खैर, जापान के अंदर जर्मन शेफर्ड के ऊपर वो तजर्बा उन्होंने किया कामयाब, ठीक है, उसको उन्होंने खड़ा किया। उसके लिए क्या नाम, मेरे जहन से निकल गया, वो नाम ही नहीं आ रहा, जहन से निकल गया। खैर, अच्छा खैर, वो जीनोम की स्टडी के अंदर वो चीज आती है और बिल्कुल कार्बन कॉपी आपके डीएनए और आपके जो जीनोम है उसके स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए उन्होंने डिटो वो बंदा सामने खड़ा कर दिया है। वो डॉग्स के ऊपर, अभी एनिमल्स के ऊपर वो काम हो रहा है। आमिर भाई, आप क्लोन की बात कर रहे हैं ना? क्लोनिंग, यस, क्लोनिंग, ह्यूमन क्लोनिंग इस वक्त बड़े मुल्कों के अंदर बैन है, ठीक है। जापान ने इसका तजर्बा किया एनिमल्स के ऊपर, कामयाब तजर्बा किया। ये मुल्हिद आपको बता देंगे, इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं दर्जनों और छापे मारे जा रहे हैं उन एजेंसीज की तरफ से कि आपने, थैंक यू सो मच, ये आपने मुझे टर्म वो याद करवा दिया, क्लोनिंग। तो ह्यूमन क्लोनिंग क्यों बैन की गई है? इसलिए बैन की गई है रैशनल भाई कि वो तो डिट्टो एक बंदे के सामने दूसरा बंदा खड़ा कर दिया था, डिट्टो वही डीएनए। जी सर, लेकिन वो तो इंसान वजूद में है, इंसानों ने किया है, लेकिन गॉड ने इंसान को बनाया है, इसका तो कोई सबूत अभी तक भी नहीं मिला। मैंने गॉड कहा ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता है कि साइंटिफिकली ये थ्योरी भी मौजूद है कि इस दुनिया के अंदर जो लाइफ की बिगिनिंग हुई है ये यहाँ सीड के तौर पर रखी गई है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को इंटेलिजेंस थी, उन्होंने यहाँ पर ये इंटेलिजेंट डिजाइन का सीड बोया है, इसीलिए उसको वो नेचुरल सिलेक्शन, ये रिचर्ड डॉकिंस ने बात की हुई है। तो क्या खबर, जी, मैंने पढ़ा है उसके बाद। पढ़ा ना आपको? अच्छा, गैलेक्टिक जू का पता है आपको? गैलेक्टिक जू क्या है? गैलेक्टिक जू का नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि और अगर इस बात को मान भी लिया जाए किसी ने ऐसे बनाया था, किसी और कोई साइंटिस्ट बैठे थे, उन्होंने वहां पर कोई एक्सपेरिमेंट किया और हमारा यूनिवर्स बना दिया, लेकिन फिर उसका हमारे रिलीजन के गॉड से क्या लेना देना हुआ? क्योंकि उनको तो इस चीज की कोई परवाह ही नहीं होनी चाहिए। आप फिर देखें, दो चीजें मिक्स, यही तो रैशनल भाई मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मुफ्ती साहब के साथ भी जब आपकी बात हो रही थी ना, तो दो चीज आपस में मैं बात पता क्या कर रहा हूँ, मैं खालिस लॉजिक की बात कर रहा हूं, खालिस ऐसे नजरिए की बात कर रहा हूं जो लाइफ एयर आफ्टर की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहा है। गैलेक्टिक जू की मैंने थ्योरी बात की, फ्रांस के अंदर एक मीटिंग हुई जो हर कई दहाइयों बाद होती है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास ये थ्योरी भी मौजूद है क्योंकि वो कई सालों से, फ्रॉम सिंस फ्यू डेकेड्स, वो सिग्नल्स भेज रहे हैं स्पेस के अंदर कि किसी और सियारे के ऊपर मखलूक मौजूद होगी, तो वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लैंग्वेज के अंदर, यानी एलियन लैंग्वेज के अंदर, आसान लफ्जों में एलियन लैंग्वेज के अंदर कोड भेजते हैं, वहां से उनको रिप्लाई नहीं आ रहा। वो ये समझते हैं कि इंटेंशनली ऐसी मखलूकात दुनिया के बाहर, कायनात के बाहर मौजूद हैं, गैलेक्सीज के अंदर, जो इंटेंशनली हमसे हिडन है, छुपी हुई हैं। और हो सकता है कि हम एक गैलेक्टिक जू के अंदर मौजूद हैं जहां हमें अंडर सर्वेलेंस रखा गया है और हमें देखा जा रहा है, हमें सर्वेलेंस के अंदर रखा जा रहा है, हमारी केयर की जा रही है और हम एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम यही बात कहते हैं कि ये अल्लाह की जात ने हमें एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है, एक एक्सपेरिमेंट था जो ये हो रहा है, और इसी तरह वो हमें दोबारा जिंदा करेगा, वो हमारी पूरी की पूरी मेमोरी को अपलोड करेगा, वहां पर सर्वर्स मौजूद हैं जहां हमारे एक एक काम का डाटा मौजूद है। साइंस जब ये थ्योरीज पेश करती है तो सो ग्लिटरी, साइंस थ्योरी जब पेश करती है ना तो सभी सारी जानकारी देती है कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे होगा, लेकिन गॉड ने कहाँ किताबों में लिखा है कि ब्लैक होल भी थे? गैलेक्सीज के बारे में कौन सी नॉलेज दी है, किस किताब में दी है? कहाँ डायरेक्टली लिखा है जैसे साइंस ने बताया है, वैसे कहाँ लिखा है? इस्लाम की अगर डोमेन, अगर अल्लाह की जो भेजे हुए दीन की डोमेन
ब्लैक होल, गैलेक्सीज, ठीक है, और इंसान के गुर्दे में दर्द हो तो दवाई कौन सी देनी है, या माइग्रेन शुरू हो जाए तो दर्द दवाई कौन सी देनी है, अगर तो इसकी डोमेन ये होती, वो खुद कहता है कि मेरे आने का मकसद क्या है। वो कहता है मेरे आने का मकसद ये है, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने इस सर्कल को इसलिए पैदा किया था ताकि वो तुम्हारे आगे के मामले को ठीक कर सके, जो परमानेंट लाइफ है, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। ये चंद टके की 60 साल की जिंदगी है, ये एक एक्सपेरिमेंट था। खुदा खुद कुरान के अंदर कहता है, इसलिए उन लेकिन चीजों को हमारे छोड़ो लिए कि तो ये चलिए, मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया है और जो हमें कहना था वो हमने कह दिया है। रैशनल साहब, मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब, रैशनल साहब आप मैं इनके जाने से पहले मैं एक इनको सवाल देना चाहूंगा जी कि देखें, आपके वर्ल्ड व्यू के हिसाब से इस दुनिया में लोग जिंदा हैं, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है, लेकिन वो जुल्म भी कर रहे हैं और उसका जस्टिस भी उसको नहीं मिल रहा है। और हमारे वर्ल्ड व्यू के हिसाब से इस दुनिया में आप जितना भी अनफेयर कर लें, कुछ भी कर लें, एक दिन जस्टिस होना ही है। तो आप इसको कंपेयर करिए कि हमारा वर्ल्ड व्यू ज्यादा जस्ट है, ज्यादा अदल इंसाफ पे मबनी जी है, जी या सिर्फ आपका वर्ल्ड एक व्यू सेकंड ज्यादा। दीजिएगा मुझे बोलने के लिए। आप इसको मैं सोचिएगा यही खुद से, कहना फिर इंशाल्लाह चाहूंगा इस पे बात करेंगे कि अगली नहीं, स्ट्रीम में। मैं जवाब देना चाहूंगा इसका, एक सेकंड दीजिएगा। प्रकृति जो है ना, उसमें कोई ये चीजें नहीं होती। ये चीजें हम इंसानों ने इसलिए बनाई हैं क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल उस स्तर तक पहुंच गया था कि हम इन चीजों को समझ सकें कि दुख दर्द क्या होता है और किसी को मारना। ये हमने सोसाइटी ऐसी तैयार की है, इस वजह से हमें ये चीजें परेशान करती हैं कि अगर किसी ने जुल्म किया तो उसकी सजा उसे नहीं मिली, वो ऐसे ही मर गया, चलो किसी के ऊपर छोड़ देते हैं कि मरने के बाद इसका इंसाफ मिलेगा। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे, आपकी इस बात का मुख्तसर जवाब दे दूं कि जो इंसान तैयार करता है वो सब्जेक्टिव मोरालिटी होती है और उसमें इख्तिलाफ होता है, और जो सारी दुनिया जिसके ऊपर इत्तफाक रखती है उसको हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी बोलते हैं। इंसाफ एक ऐसी प्रॉपर्टी और एक ऐसी चीज है कि जिसको हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी मानते हैं, सारी दुनिया उसके ऊपर मुत्तफिक है। उसको चंद इंसान बैठकर क्रिएट नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं। कभी चंद दूसरे इंसान ये कहते हैं कि नहीं, हम इंसाफ के मुकाबले में कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेकर आएंगे या कोई दूसरी सिफत लेकर आएंगे, तो बुनियादी तौर पर ये चीज गलत है। तो बहरहाल, आप तशरीफ लाए रैशनल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे एक आसन कुरैशी साहब है, बार बार उन्होंने मैसेज भेजा, आई एम सॉरी, मैं आपको कैसे लूं जब आप यहाँ बैक स्टेज पर मौजूद नहीं है। अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको ले लेता, क्योंकि आप नहीं है तो, और लिंक मैंने आम किया हुआ है, पिन किया हुआ है, तो आपको चाहिए था कि आप कोशिश करके आ जाते तो मैं आपको ले लेता इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। रशनल साहब, आप आए, बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत सिविलाइज मैनर में गुफ्तगू हुई है। गुफ्तगू ऐसी ही होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आए। हमारे कैसर राजा साहब भी स्ट्रीम करते हैं सैटरडे को, तो उनकी स्ट्रीम पर भी आप जाएं। मैं संडे को लाइव होता हूँ यूजुअली, तो आप संडे को आ सकते हैं। तो इस तरीके से जब गुफ्तगू होती है, एक डायलॉग आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।